आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ विद अदन में। और हमारा आज का टॉपिक है स्क्वायर यानी कि वर्ग। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वर्ग होता क्या है। वर्ग किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा कर देना ही वर्ग कहलाता है। जैसे हमने मान लिया एक संख्या है 2 गुणा 2 और ये बराबर हो गया 4, तो ये 2 का क्या हो गया 4 वर्ग हो गया। 2 का क्या हो गया वर्ग हो गया। लेकिन वर्ग में एक निश्चित कंडीशन है। निश्चित कंडीशन ये है कि यदि किसी संख्या का जब हम वर्ग करते हैं, किसी संख्या का जब हम क्या करते हैं वर्ग करते हैं, तो उसके इकाई अंक में, किसमें इकाई अंक में, यानी कि इकाई जैसे हमने ले लिया 45, तो 45 में इकाई का अंक कौन सा है 5 और दहाई का अंक कितना है 4। यानी कि इकाई के अंक में कभी भी सिंगल जीरो, 2, 3, 7, 8, यानी कि हम जब किसी संख्या का वर्ग निकालेंगे तो उसके इकाई अंकों में हमें सिंगल जीरो, डबल जीरो मिल सकता है, सिंगल जीरो, 2, 3, 7, 8, इनका जो इकाई का अंक है उसका कोई वर्ग नहीं हो सकता है। जैसे कोई संख्या है, आप कर लीजिए 1 से लेके और 9 तक की संख्याओं का वर्ग कीजिए, तो किसी संख्या में आपको सिंगल जीरो, 2, 3, 7, 8 दिखाई नहीं देगा। इसीलिए किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक जो है 0, 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है। अब बताते हैं कि संख्याओं का वर्ग निकालते कैसे हैं। जैसे सबसे पहले हमने लिख लिया, मान लो 25 एक संख्या ले ली हमने और हमको 25 का क्या करना है वर्ग करना है। आप कहेंगे कि ये तो बहुत आसान संख्या है, 25 का वर्ग तो 625 होता है। तो हम सबसे पहले एक छोटी संख्या लेके बताते हैं आपको जो बहुत ही आसान है। जब आसान से सीखेंगे तभी आप कठिन की तरफ जा पाएंगे। सबसे पहले आपको कठिन ही सवाल बता दिया जाए तो शायद समझ में नहीं आएगा। तो हम ये मान लेते हैं ये है इकाई का अंक और इसमें ये है दहाई का अंक। तो हम सबसे पहले करते क्या है कि इकाई के अंक का वर्ग करके लिख लेते हैं। जैसे 25 का हमें वर्ग करना है तो 25 का वर्ग 5 का हमें वर्ग करना है तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25। और फिर हम लिखेंगे दहाई के अंक का वर्ग, तो दहाई के अंक के वर्ग का हो जाएगा ये 2 दूनी 4। ये हमने लिख लिया। फिर हमें जो ये 3 संख्याएं दिखाई दे रही हैं, तो 2, 5 और 2, यानी कि इन संख्याओं का आपस में हम क्या करते हैं गुणा करते हैं। इन संख्याओं को क्या करते हैं गुणा। जैसे 2 गुणा 5 गुणा 2, यानी कि 2 पंजे 10 और 10 दूनी 20। जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो संख्या हम इसको एक अंक छोड़ के, इकाई का अंक छोड़ के यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे हमने लिखा 5 दूनी 10 दूनी 20, ये लिख लिया हमने 20 और इसको क्या करते हैं हम एडिट कर देते हैं। जैसे 5, 2, 4 और 2 6, यानी कि किसी, अब ये 25 का वर्ग कितना होता है 625। एक बार फिर रिपीट किए देते हैं, पहले इकाई के अंक का वर्ग करके लिख लें, फिर दहाई के अंक का वर्ग करके लिख लें, ठीक है। उसके बाद में हमें जो भी संख्याएं दिखाई दे रही हैं उन सब में गुणा का निशान लगा लें। अपने मन ही मन में कर सकते हैं, अभी तो हम आपको बता रहे हैं इसलिए इतना समय लग रहा है। बाकी जब आप सॉल्व करेंगे मन ही मन में तो बहुत जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे 2 गुणा 5 गुणा 2, और इसको जो गुणनफल आता है उसको हम कहाँ लिख लेते हैं इकाई का अंक छोड़ के, और इसको क्या कर देते हैं एडिट कर देते हैं। ये हमारा वर्गमूल प्राप्त हो जाता है। अब हम आपको थोड़ा सा कठिन बताते हैं। जैसे 58 में है, हमें निकालना है 58 का वर्गमूल। 58 का क्या निकालना है वर्गमूल, तो बहुत ही आसान है। इसका गुणा कीजिए आपस में इसका वर्ग करिए 8 8 64 और इसका वर्ग करिए 5 25, इनका सबका करिए 8 पंजे 40 और 40 दूनी 80, एक अंक छोड़ के यहाँ लिख दीजिए। ये आपका आ जाएगा 4 6 8 5 13 के 3 और 2 रेख 3, यानी कि इसका जो वर्ग होगा 58 का वो 3364 हो जाएगा।
अब इसी तरह आपको एक संख्या का वर्ग और निकाल के बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमने संख्या ले ली 98, 98 ले ली, 98 का हमको क्या करना है, वर्ग। तो एक बार रिपीट में बहुत स्लो मोशन में आपको बताते हैं कि इस संख्या का इकाई का अंक जो है इसका वर्ग करना है। तो इकाई का अंक का वर्ग हम जब करेंगे तो इसका 8 हो जाएगा आपका 64, 64 को हमने यहाँ लिख लिया। 9 का करना है तो 9 ने 81, यानी कि यहाँ लिख लिया। फिर हमको इन सबका करना है, जैसे 9 गुणा 8 गुणा 2, 9 अट्ठे 72 और 72 दूनी होता है आपका 144। तो हम कहाँ लिखेंगे इसको, जैसे यहाँ से छोड़ दिया है इसी तरह आप यहाँ से छोड़ दें। तो इसको कहाँ लिखें 144 को, यहाँ पे 144, यह आएगा 4, 6 4 10 का 0, 4 1 5 और 1 6, और ये आपका हो जाएगा 9, यानी कि ये हो जाएगा आपका 9604। ये किसका वर्ग हो गया, आपका 98 का वर्ग हो गया। तो 100 तक यानी कि 99 तक 2 अंकों की सभी संख्याओं का वर्ग आप 2 से 5 सेकंड में ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, इकाई के अंक का वर्ग करके लिखिए, दहाई के अंक का वर्ग करके लिखिए, और जितनी भी संख्याएं दिखाई दे रही हैं आपको, जैसे 5 8 2, उनका गुणा करके एक अंक छोड़ के लिख दीजिए और जोड़ दीजिए। आप करेंगे यदि प्रैक्टिस तो 4 से 5 सेकंड में किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। अब आपको बताएंगे 3 अंकों की संख्या का वर्ग किस तरह किया जाता है। लेकिन एक बात को आप हमेशा याद रखें, किसी भी संख्या का वर्ग कभी भी उसमें इकाई का जो अंक है वो 0 2 3 7 8 कभी नहीं हो सकता। अब बताते हैं आपको 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना, यानी कि अब तक हमने बताया आपको 99 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना आपको बताया, यानी कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है 99 होती है। अब बताते हैं आपको 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना। जैसे हमें 101 का वर्ग निकालना है, तो इसके लिए हम कुछ ज़्यादा स्टेप लेंगे, क्योंकि वहाँ 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना था, यहाँ हम 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये जो संख्या है वो किसी 0 के पास चली जाए, इसमें से कुछ ऐसा घटाएं या ऐसा जोड़ें कि ये संख्या किसके पास चली जाए, 0 के पास चली जाए। या तो 100 बन जाए, 110 बन जाए, 120 बन जाए, यानी कि जहाँ 0 के पास चली जाएगी वहाँ हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो पहले ही प्रश्न को हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यदि ये 101 है, यदि हम इसमें से 1 घटा दें तो ये कितना बन जाएगा 100, और अगर हमने इसमें से 1 घटाया है तो इसको 101 रखने के लिए इसमें हमें यहाँ पे 1 घटाया है और यहाँ पे हमें 1 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि पहले ये कितना बन जाएगा 100, 1 घटाएंगे तो कितना बन जाएगा 100, और गुणा का यहाँ निशान लगाएंगे, 1 और 1 2, और ये बन जाएगा आपका 102। इतना स्टेप समझ में आया। ये 100 के पास लाने के लिए, 0 के पास लाने के लिए हमको क्या करना है, इसमें कुछ घटा दिया हमने, 1 घटा दिया और 1 ही जोड़ दिया। किसी संख्या में यदि 1 जोड़ दिया जाए और 1 घटा दिया जाए तो संख्या पे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। हमने ये सबसे पहले ये प्रक्रिया अपनाई, इसमें से 1 घटाया तो ये 100 बचा, गुणा कर दिया आपने कितने का, ये आपका हो गया गुणा 102। 101 में अगर 1 जोड़ेंगे तो आपका 102 बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी अंत वाली संख्या होती है उसका वर्ग करके हम कहीं लिख लेते हैं, और 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, लेकिन होगा क्या 0 1, कितना होगा 0 1। अब हम करते ये हैं कि इसके बटे कर देते हैं। अब बटे में यदि हम इसमें 100 का भाग दें, क्या दें 100 का भाग दें, अगर हम इसमें 100 का भाग देंगे तो यहाँ से 2 संख्याओं को लेंगे, यदि 10 का भाग देंगे तो यहाँ से कितनी संख्याओं को लेंगे, 1 संख्या को। यदि यहाँ हम 1000 का भाग देंगे तो यहाँ पे हमें 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि क्या करना पड़ेगा 0 0 1 करना पड़ेगा। अभी हम 100 का भाग दे रहे हैं, यानी कि 100 में कितने 0 हैं, 2 0 हैं, तो हम 2 अंक बाद के उठाएंगे, ये इससे जाएगा
कट। अब कितना बचता है आपका? अब आपका बचता है 102। अब 102 आपका बचता है और ये और लिख दिया जाएगा आपका 01। ये आपका बन जाएगा 10,201, यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा? 101 का वर्ग हो जाएगा। फिर एक बार समझ लीजिए, अगर पहला सवाल ये आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा तो सभी सवाल आ जाएंगे समझ में। जैसे हमें 101 का वर्ग निकालना है, तो इसमें से अगर एक घटा दिया जाए तो 100 बन जाएगा, एक जोड़ लिया जाए तो ये 102 बन जाएगा। 100 का और 102 का हमने क्या कर लिया? गुणा कर लिया। ठीक है, अब हम जो इकाई का अंक होता है उसका वर्ग करके लिख लेते हैं, तो एक का वर्ग एक ही होगा। यदि हम इसमें भाग 10 से देते हैं तो इकाई का एक अंक लेते हैं, 100 से देंगे तो यहाँ 2 अंक लेने पड़ेंगे, और 1000 से देंगे तो यहाँ 3 अंक लेने पड़ेंगे। यदि हमें 1000 से भाग देना पड़ता तो हमें यहाँ एक जीरो और बढ़ाना पड़ता। अब इसी के साथ हम आपको बताते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल मान लीजिए एक संख्या है 114। अब हमें 1 से 14 का क्या करना है? वर्ग करना है। तो वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो अभी अपनाई है। इसमें से यदि हम 14 घटा दें तो ये 100 बन जाएगा। कितना घटा दें? 14 घटा दें तो ये कितना बन जाएगा? 100 बन जाएगा। यहाँ पे हमने 14 घटा दिया और यहाँ पे हमने कितना, इसमें 14 क्या कर दिया? जोड़ दिया। यदि इसमें से हम 14 घटाते हैं तो हमको कितना प्राप्त होगा? 100। और 1 से 14 में अगर 14 जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा? 128। और एक संख्या जो ये है, जो जिसको हम जोड़ते हैं घटाते हैं, उसका वर्ग करके हम कहीं लिख लेते हैं। तो 14 का वर्ग होता है 196। कितना होता है 14 का वर्ग? 196। अब हम इसमें भाग देते हैं, तो भाग कितने का देंगे हम? 100 का। ये इसलिए किया गया क्योंकि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए। ये इससे जाएगा आपका कट। कितना कटा है? 100 का भाग दिया है तो कितने अंक लेने पड़ेंगे? 2 अंक लेने पड़ेंगे। तो 128 96, ये कितना हो जाएगा? 128 96। लेकिन ये एक बचा है, वो हम जोड़ेंगे। ये तो अंक हमने ले लिए, इसमें जोड़ देंगे हम। किसमें? 8 में, क्योंकि तीसरे नंबर पे है ये, तो 8 में जोड़ेंगे। 12,996। ये आपका 1 से 14 का वर्ग हो जाएगा 12,996, यानी कि 12,996। यही आपका आंसर है। आप कहेंगे ये तो आपने बहुत छोटी छोटी संख्याओं का वर्ग बता दिया। अब आपको बताते हैं एक बड़ी संख्या का वर्ग। जैसे हम लेते हैं 986। 986। अब हमें 986 का क्या करना है? वर्ग करना है। अब 986 का जब हम वर्ग करेंगे तो हम क्या करेंगे कि इस संख्या को हमें वर्ग करने के लिए या तो ऐसी संख्या के पास ले जाए 900 में कन्वर्ट कर लें या 1000 में कन्वर्ट कर लें। तो हम 1000 में कन्वर्ट करते हैं। यदि 1000 में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा? हमें 14 जोड़ना पड़ेगा और 14 ही हमें इसमें से घटाना पड़ेगा। हमने इसमें से 14 जोड़ दिया और 14 इसमें घटा दिया। तो अगर हम इसमें से 14 जोड़ देते हैं तो ये हमारा बन जाएगा 1000। कितना बन जाएगा? 1000 गुणा। अगर इसमें से हम 14 घटा देते हैं तो ये आपका 2 और इससे 2, ये और ये बन जाएगा आपका 972। ये बन जाएगा आपका कितना? 972। समझ में आएगा? 1000 जोड़ 1000 बनाने के लिए अपने 14 जोड़ा और 14 इसमें से घटा दिया। एक बार घटा दिया और एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया। अब हम इसको काटने के लिए हम कितने का भाग देंगे? 1000 का। 1000 का भाग देंगे तो 14 का जो वर्ग होता है वो हम इधर लिख ही लेते हैं। कितना हो गया? 196। अब 196 होता है, हमने बताया था कि अगर हम 10 से भाग देते हैं तो क्या करेंगे? इधर से एक अंक लेंगे, और अगर हम 100 से देंगे तो 2 अंक उठाएंगे, और यदि हम कितने से 3 से 1000 से भाग देंगे तो 3 अंक उठाएंगे। ये तो और भी आसान बन गया हमारा। जैसे 972 हमने लिखा और उसके बाद 196 लिख दिया। यानी कि ये
कितने का 986 का वर्ग आपका इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9,72,196 हो गया। यानी कि 9,72,196 आपके 986 का वर्ग है। अब आप कहेंगे इसमें तो आपने 100 के आसपास या 1000 के आसपास जाके आपने बताया है, ये तो बहुत आसान है। चलो एक बीच का भी बता देते हैं। जैसे हमें 482 का करना है वर्ग। क्या करना है? 482 का वर्ग करना है। अब 482 का जब हम वर्ग करेंगे तो वही प्रक्रिया अपनाएंगे, या तो इसे 480 में ले जाएं या फिर 500 में ले जाएं। तो 500 हमारे लिए आसान पड़ेगा, तो हम 500 में इसको ले जाते हैं। इसमें करते क्या है कि 482 ये है, इसमें यदि 18 जोड़ दें, कितना जोड़ दें? 18 जोड़ दें तो ये कितना बन जाएगा हमारा? 500 बन जाएगा। और इसमें से हम 18 ही क्या करते हैं? घटा देते हैं। इसमें से जब हम 18 घटाएंगे तो यहाँ 12, यहाँ हो जाएगा आपका 4 7 6 और ये 464 बन जाएगा आपका। कितना बन जाएगा? 464। हम 18 का वर्ग करके एक दूसरी जगह लिख लेते हैं। तो 18 का वर्ग होता है हमारा 324। कितना होता है? 324 इसका वर्ग होता है। अब हम इसको काट देते हैं। अब काटेंगे तो किससे काटें? 100 से। 100 से आसान कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 2 जीरो से जब 2 जीरो कटाए तो हम इसमें से इकाई के कितने अंक लेंगे? 2 लेंगे। मैंने पहले ही बताया है कि अगर 100 से काटते हैं तो हम कितना लेते हैं? 2 अंक लेते, इकाई और दहाई लेते हैं। और 1000 से तो सैकड़ा तक लेते हैं, और ये 10 से तो केवल इकाई का ही अंक लेंगे। तो इसमें हमें 24 पहले से ही लेना पड़ेगा। उसके बाद में हमारा ये बचता है, तो गुणा कर लीजिए आप इसका, इन दोनों का गुणा कर लीजिए। 4 पंजे 20, 4 छिंग 24 और 26, सॉरी 4 पंजे 20 और 5 30 और 2 32 और 4 पंजे 20 और 3 23। ये हमारा इतना बन गया। इसके बाद में हम करते ये हैं कि ये जो अंक बचा है वो तीसरे नंबर पर जोड़ देंगे। तो 23 2 3 24 इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 2,32,324 484 का हमारा क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। यहाँ आपको समझ में नहीं आया तो समझा देते हैं फिर दोबारा से। इनका गुणा करके हम लिख लेते हैं। जैसे हमने इनका 464 का और 5 का कर दिया यहाँ पे गुणा, जो हमारा इतना बना, और 100 से भाग दिया तो 24 हमें ये लेना पड़ेगा। यदि यहाँ पे 100 से भाग दिया तो 2 अंक, 1 अंक ये बचता है, ये इकाई ढाई और सैकड़ा में हम जोड़ देते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर बन गया। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे इनका वर्गमूल निकालना। वर्गमूल निकालना, ये बड़ी से बड़ी संख्या का हम वर्गमूल सेकंडों में निकाल सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जहाँ तक हो सके शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि हमें और भी जो आपके सहयोगी हैं या आपके साथ में शिक्षा ले रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके।